नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, साहित्य के खजाने से कुछ अनमोल कहानियाँ। प्रस्तुत है मालती जोशी जी की लिखी कहानी उदय एक स्वर्ण युग का। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं। सुख कब किस दरवाजे से होकर आ जाएगा कहा नहीं जा सकता। अभी उस दिन की बात है। कुछ सज्जन खाने पर आमंत्रित थे और मेरा मन चिंता और आशंकाओं से डूबा जा रहा था। चिंता भोजन बनाने की नहीं थी, क्योंकि इस धर्म प्राण देश में अतिथि तो दाम्पत्य जीवन का स्थायी भाव। डर केवल इस बात का था कि अतिथि सज्जनों के साथ उनकी सजनियां भी आमंत्रित थी, और यह तो सभी जानते हैं कि 25 पुरुषों को सुस्वादु भोजन खिलाकर तृप्त करना आसान है। पर एक भी महिला को खाने की मेज से प्रसन्न मुख उठते देखना एक असंभव घटना है। आलोचना का विषय कुछ भी हो सकता है, पुरुषों के आकार से लेकर रसोई की सफाई तक। किसी भी विषय पर नाक भौं सिकोड़ी जा सकती है। गृहस्थी की पाक कला को उपहासास्पद बनाया जा सकता है। पर आश्चर्य, उस दिन यह कुछ भी न हुआ। पुरुष वर्ग तो हमेशा की तरह टूट पड़ा खाने पर महिलाएं विस्फारित नेत्रों से थाली की ओर देखती रहीं। मैं भी मन कड़ा करके संभावित हमले की प्रतीक्षा करती रही। लेकिन प्रश्नों की जो बौछार शुरू हुई तो एकदम अलग किस्म की ही थी, बिल्कुल जून की पहली फुहार की तरह सुखद शीतल। मुझसे पूछा जा रहा था, मैदा कहाँ से मिल गया आपको? ये सूजी क्या आप बाजार से लाई हैं? गेहूं तो राशन का नहीं लग रहा। चावल किस दुकान से लाते हैं आप लोग? वनस्पति क्या स्टॉक कर रखा था आपने? सच मानिए, कलेजे गज गज भर चौड़े हो गए हम दोनों के। फिर तो वह डींग हाकी है अपनी दूरदर्शिता की, किफायतसारी की, कुशलता की। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अपने ऊपर गर्व करने का मौका हाथ लगेगा। अब तक तो लगता था कि अपने भाग्य में सिर्फ दूसरों के घर के फ्रिज और कूलर देखकर जलना ही लिखा है। लेकिन नहीं, वो जो कहा है ना कि 12 साल बाद घूरे के भी दिन फिरते हैं। अब तो मेरे यहाँ भी लोग आते हैं तो हसरत भरी नजरों से इधर उधर देख लेते हैं। मिट्टी के तेल का एक पूरा टीन और 4 किलो का वनस्पति का डिब्बा मेरे पास है, और हर आने जाने वाले के सामने उसका बखान करना हम नहीं भूलते। मिट्टी के तेल का इतना जबरदस्त कोटा कैसे संग्रह कर लिया, यह जरा राज की बात है। बस यह समझ लीजिए, एक गोली से दो शिकार किए हैं। बस बाल गोपालों को छुट्टियों में इसी ड्यूटी पर तैनात कर दिया था, और हमें यह कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि इस बार छुट्टियां निर्विघ्न समाप्त हो गईं। कहीं से कोई शिकवा शिकायत उलाहना नहीं आया, न कभी घर ही में भूकंप आया, क्योंकि आसपास की सारी वानर सेना मिट्टी का तेल, शक्कर, रवा, मैदा आदि के लिए लाइनों में लगी रही। कल परसों पेपर में पढ़ा था कि दालें और मीठा तेल भी राशन से मिला करेंगे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब सब्जियों पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तब बच्चे और बच्चों के पिता दोस्तों से मुक्त हो जाएंगे और मुझे चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। इधर एक अच्छी बात हो गई कि वे घर गृहस्थी में ध्यान देने लगे हैं। नहीं तो पहले यह हाल था कि वेतन देकर सब झंझटों से मुक्ति पा जाते थे, और 2-4 महीनों से हिसाब देखते वक्त इनकी आंखों में अविश्वास झलकने लगता। मैं नौकर तो थी नहीं कि इन्हें बीड़ी अलाउंस की शंका होती, पर शायद मेरी नेक नियति में कुछ खराबी अवश्य नजर आने लगी थी। चुपचाप जासूसों की तरह बाजार पहुंच गए और श्रीमान को आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अब यह हाल है कि उन्हें हैरानी है कि मैं इतनी सी तनख्वाह में गृहस्थी कैसे चला लेती हूँ। बेचारे हमेशा बड़े ओबलाइज्ड नजर आते हैं। महंगाई के इस आलम में सिनेमा और रमी लग्जरी आइटम्स हो गए हैं, इसलिए श्रीमान जी और उनका मित्र परिवार इन दिनों गपशप की ओर आकर्षित है। गपशप की यह महफिल भी सस्ते ही में निपट जाती है, सिर्फ चाय भर बनानी पड़ती है। पहले इन महफिलों में ऐसे हाई लेवल स्टॉक्स हुआ करते थे कि बेवकूफ़ों की तरह मुंह ताकना पड़ता था, पर अब बातचीत का स्तर भी सामान्य हो गया है।
वाटर गेट से ज़्यादा वाटर सप्लाई पर बात होती है। बहुत से ज़्यादा चिंता गैस की जाती है। फूड सप्लाई से परमिट बनवाने की बात पर गंभीरता से विचार होता है। राशन कार्ड में कितने नाम फर्जी चढ़ाए जा सकते हैं, इस विषय पर भी मतों का आदान प्रदान होता है। कुल मिलाकर मेरे लिए बोलने के बहुत मौके निकल आते हैं। इस रंगारंग महफिल में कई मज़ेदार किस्से सुनने को मिलते हैं। ताज़ा किस्सा एक स्थानांतर का है। यह तथ्य तो सर्वविदित ही है कि इन दिनों स्थानांतर 2 चरणों में होता है। पूर्वार्ध शासन द्वारा संपन्न होता है, उत्तरार्ध शासित द्वारा, जिसमें शासित स्थानांतर रद्द करवाता है। हम लोगों के एक मित्र महोदय का स्थानांतर हुआ। शासन की अपनी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद मित्र महोदय का कार्य प्रारंभ हुआ और हफ्ते भर में जहां के तहां का ऑर्डर ले आए। हम लोगों ने तो सोचा था कि बेचारे 1500 कृष्णार्पण कराए होंगे, पर मालूम हुआ कि कृष्ण भी समाजवादी हो गए हैं। प्रार्थी को ज्यादा हैरेस नहीं किया गया, केवल स्टाफ को वनस्पति के सीलबंद डिब्बे सप्लाई करने की आज्ञा दी गई। 1 किलो से लेकर 4 किलो तक के डिब्बे लाए गए और योग्यता अनुसार वितरित कर दिए गए। कितनी सुलझी हुई पद्धति है, कितनी रीजनेबल डिमांड है। नहीं तो पुराने जमाने के अफसर देसी घी बिना बात नहीं करते थे। कुछ निराशावादी लोग महंगाई का रोना लेकर बैठ जाते हैं और आधुनिक युग की इन सत्य प्रवृत्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोग जीवन में दुख ही दुख पाते हैं। दरअसल जिंदगी इन दिनों बहुत सरल हो गई है। एक उदाहरण और, दफ्तर के बड़े बाबू की बिटिया की शादी थी। शहर की बारात थी और गांव में शादी। हम तो सोच रहे थे बड़े बाबू पूरी तरह पिट गए होंगे, पर वे शादी के बाद बड़े खुश खुश लौटे, जैसे लड़की नहीं लड़का ब्याह कराए हों। हमने औपचारिकतावश पूछा, शादी तो ठीक ठाक हो गई ना? लड़के वालों ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? बड़े बाबू अपनी 12 इंची मुस्कान के साथ बोले, अरे साहब, वो इंतजाम रखा था कि उन लोगों को मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला। और इंतजाम क्या था जानते हैं? हर एक को नहाने के लिए 5-5 बाल्टी पानी, शरबती गेहूं के फल के, देसी घी से चुपड़े हुए काली मूछ चावलों का पुलाव, भैंस के दूध की बनी चाय। क्या मजाल थी कि बाराती नाराज हो जाते। देसी घी की तो खैर याद ही भूल गई है, पर भैंस की दूध की बात पर तो मेरे मुंह में भी पानी भर आया। पिछले 3 महीनों से टोंड मिल्क पर जी रहे हैं। इतनी सिंपल शादी की कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर बड़े बाबू डींग ऐसे हाँक रहे थे जैसे 56 भोग खिलाए हों बारात को। वैसे वे बड़े धूर्त आदमी हैं, जमाने की नस खूब पहचानते हैं। अब देखिए ना, इसी लड़की की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। बेचारी कुरूप तो नहीं है, पर एकदम हेमा मालिनी भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो हर नौजवान अपने को राजेश खन्ना या देवानंद से कम नहीं समझता। हार कर बड़े बाबू ने एक विज्ञापन तैयार किया और एक अच्छी सी पत्रिका में भेज दिया। उस विज्ञापन का छपना था कि उम्मीदवारों की भीड़ लग गई, चुनाव करना मुश्किल हो गया। विज्ञापन मुलाहिजा फरमाइए, संभ्रांत कुल की ब्राह्मण कन्या के लिए अनुरूप वर की आवश्यकता है। वधु हायर सेकेंडरी पास तो है ही, गृह कार्य में भी पूर्ण निपुण है। वह मिलो ज्वार की रोटियां बना सकती है, बिना चश्मा लगाए राशन के गेहूं और चावल बीन सकती है। गैस के अभाव में हर उपलब्ध चीज पर, यहाँ तक कि चूल्हे पर भी खाना बना सकती है। राशन की लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी बिना थके घर का काम कर सकती है। 1 बाल्टी पानी में घर भर के कपड़े धो सकती है। कम तेल में या घी में सुस्वादु भोजन बना सकती है। बड़े बाबू की सुमति की शादी के बाद बराबर मन में यह विचार आ रहा है कि घर में 12 वर्ष की आयु से ऊपर जितनी भी लड़कियां हैं, सबके हाथ पीले कर दूं। फिर ऐसा संयोग बने न बने,